दोस्तों, आज के समय में धरती पर एक से बढ़कर एक शिकारी मौजूद हैं। बात जब विशाल शिकारियों की आए तो एक मगरमच्छ किसी खतरनाक शिकारी से कम नहीं है। ये पत्थर जैसी चमड़ी वाले विशालकाय दानव एक बार अपने किसी शिकार को अपने मजबूत जबड़े से पकड़ ले तो उसे जब तक नहीं छोड़ते जब तक उसकी मौत न हो जाए। जरा सोचिए, ये जीव अगर आज के समय में इतने खतरनाक हैं तो डायनासोर के जमाने में ये कितने विशाल और कितने जानलेवा होते होंगे। आज से लगभग 11 से 13 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड के दौरान धरती पर विशाल मगरमच्छ घूमा करते थे। उनमें सबसे खतरनाक मगरमच्छ सार्कोसूचस हुआ करता था। उस समय सार्कोसूचस के डर से बड़े बड़े डायनासोर भी नदियों के किनारे पानी पीने से घबराते थे, क्योंकि कोई भी डायनासोर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन सार्कोसूचस उसे पकड़कर पानी में खींच ले जाता था और उसे अपना भोजन बना लिया करता था। सार्कोसूचस करोड़ों साल पहले उस जगह पर रहते थे जो कि आज सहारा डेजर्ट में बदल चुकी है। इसलिए इसका सबसे पहला सबूत सहारा डेजर्ट में ही मिला। 1944 से 1959 के बीच इस खतरनाक जीव के दांत और सिर मिले, लेकिन साल 1964 में पहली बार पूरे सार्कोसूचस का फॉसिल मिला, जिसे देखकर वैज्ञानिक इसलिए हैरान हो गए क्योंकि इसके सिर और शरीर का साइज पहले मिले सबूतों से बहुत ही ज्यादा बड़े थे। इस फॉसिल की लंबाई 40 फीट थी, जो कि 10 करोड़ साल पुराना था। इस फॉसिल से वैज्ञानिकों को पता चला कि सार्कोसूचस कम से कम 35 फीट के थे और जो फॉसिल पहले मिला था वो जरूर इस मगरमच्छ के बच्चे का होगा। सार्कोसूचस का वजन 8 से 10 टन तक हुआ करता था, जिससे कि पता चलता है कि ये बहुत ही बड़े और विशालकाय होते होंगे और उस समय ये अपने से भी बड़े डायनासोर को मारने की क्षमता रखते थे और इन मगरमच्छों को मोसासॉरस की तरह ही ज्यादा नमक वाले पानी में रहने की आदत थी। इनकी लंबाई कितनी ज्यादा थी, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोलोंग नामक आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ था, जो कि 20 फीट लंबा था। इस मगरमच्छ को ऑस्ट्रेलिया के जू में रखा गया था, जिसका वजन 1075 किलो था। इस मगरमच्छ को जू लाने के लिए लगभग 100 आदमियों की जरूरत पड़ी थी। ये मगरमच्छ इतना ताकतवर था कि इसे लाने के लिए जिन रस्सियों से इसे बांधा गया था, उन रस्सियों को 2 बार उसने तोड़ दिया था। दोस्तों, सार्कोसूचस आज के समय में धरती के सबसे बड़े मगरमच्छ के मुकाबले 10 गुना ज्यादा वजनदार था। सार्कोसूचस की सबसे खतरनाक बात ये थी कि इन मगरमच्छों की लंबाई पूरी जिंदगी बढ़ती रहती थी। जैसे आज के मगरमच्छ 10 साल की उम्र के बाद बड़े नहीं होते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सार्कोसूचस की लंबाई बढ़ना कभी नहीं रुकती थी और इस बात की पूरी संभावना है कि इनकी लंबाई 60 से 70 फीट तक भी जरूर होती होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि आज तक हमें इनके इतने बड़े फॉसिल नहीं मिल पाए हैं। इस जीव के ऊपर की तरफ 35 विशालकाय दांत और नीचे की तरफ 31 दांत होते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सार्कोसूचस मगरमच्छ अपना शिकार करने के लिए डेथ रोल नहीं करते थे। डेथ रोल मगरमच्छ इसलिए करते हैं ताकि वो अपने शिकार के टुकड़े कर सके, लेकिन सार्कोसूचस इस प्रक्रिया को नहीं करता था, जिससे ये पता चलता है कि वे अपने दांतों से ही अपने शिकार को टुकड़ों में तोड़कर खाया करते थे। सबसे रहस्यमयी बात ये है कि कोई भी ठीक से नहीं जानता कि सार्कोसूचस कब इस धरती से विलुप्त हो गए। इसलिए कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये विशालकाय जीव आज भी धरती पर मौजूद हो सकते हैं। कुछ लोग इन्हें अमेज़न जंगल की नदियों में छिपे रहने की बात करते हैं। ये लोग कहते हैं कि ये मगरमच्छ भी अन्य खतरनाक जीवों की तरह अमेज़न फॉरेस्ट की नदियों में ही रहते होंगे। वहीं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये मगरमच्छ फिलीपींस के जंगलों में पाया जा सकता है, जहाँ दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ लोलोंग को पकड़ा गया था। अगर देखा जाए तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि हमें 20 फीट लंबा मगरमच्छ मिल सकता है, लेकिन आज के समय में भी 20 फीट से भी ज्यादा लंबा मगरमच्छ मौजूद था और उसे लोलोंग के रूप में पकड़ा भी गया। तो इस बात की भी संभावना है कि आज के समय में भी किसी न किसी नदी में सार्कोसूचस मौजूद हो सकता है। क्या होगा अगर सार्कोसोकास कभी भी विलुप्त न हुए हो और आज भी जिंदा हो? जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि ये विशालकाय जीव उस जगह पाए जाते थे जहां आज सहारा डेजर्ट है। तो अगर वे आज भी जीवित होते तो ये मगरमच्छ अपने आप को सूखे वातावरण के अनुसार ही ढाल लेते और अपने शरीर को जमीन पर रहने योग्य बना लेते, जिससे उनका पानी के साथ साथ जमीन पर भी राज होता और वो धरती के सबसे बड़े मगरमच्छ के साथ साथ सबसे तेज भागने वाले मगरमच्छ भी होते और वो इस समय समुद्र के साथ साथ अपना आतंक धरती पर भी मचाए रखते और सभी मनुष्यों के साथ साथ सभी जानवरों का भी जीना मुश्किल कर देते। लेकिन दोस्तों,
प्रकृति जो करती है अच्छे के लिए ही करती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।